नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाले स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको डिस्काउंट के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 50% के एकल छूट और 42% और 8% के दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट के बीच का जो अंतर है वो हमको बताना है, जो कि 3,000 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा है। तो मतलब क्वेश्चन का देखो क्या अर्थ है कि 3,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे हम। जब हम 3,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो एक तो देखो इसमें 50% की छूट दे रहे हैं और एक उसमें देखो 42% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 42% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो दोनों का हमको अंतर बताना है। क्या बताना है? दोनों के अंतर बताना है कि जब 3,000 के रुपये पे जब 50% की छूट देगा तो कितने रुपये देगा, और जब 3,000 रुपये पे 42% और 8% की सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तब वो कितने रुपये देगा। ठीक है, तो दोनों का क्या बताना है? हमको अंतर बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि देखो 50% एकल छूट है और उसके बाद दे रखा है कि 42% और 8% के दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट है, उनके बीच का अंतर बताना है। तो 50% 42% प्लस 8% का क्या निकालना है? यहाँ पे हमको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो 42 प्लस 8 माइनस 42 गुना 8/100। तो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ध्यान देखो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 42 को 8 से गुणा करेंगे, देखो 8 दूनी 16, 8 सौ 32, 32 रही कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 336 में क्या करना है? 100 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 3.36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.36 आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया इसका? 3.36 आ गया। अब देखो हमको 3,000 रुपये दे रहा है तो अंतर रुपयों में निकालना है। तो 3,000 रुपये पर 3.36 का क्या निकाल दो? डिस्काउंट निकाल दो। दो बिंदु से दो बिंदु यहाँ पे कैंसिल कर दो। ये बचाएगा हमारा 30 गुना 3.36। ये देखो ये एक जीरो ना इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 33.6 गुना 3 हो जाएगा ना। यदि ये जीरो इधर ले आए तो ये 33.6 इंटू 3 हो जाएगा। तो 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99 हो गया, और 6 को 8 3 से गुणा करेंगे तो 18, और 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना? 100 एक 8 इधर बच गया तो कितना हो जाएगा? 100.8। कितना हो जाएगा? 100.8। यही हमारा अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो 3,000 रुपये की शॉपिंग करेगा, जब वो 3,000 रुपये की शॉपिंग करेगा तो 50% वाली एकल छूट और 42% और 8% के जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो रुपयों में वो कितना आ जाएगा? 100.8 रुपये का अंतर होगा। ठीक, कितना होगा? 100.8 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आए तो देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन करने का मैं तरीका बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक दो छूट दे रखी है। ठीक है, क्रम से दो छूट दे रखी है, मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट है वो 259.20 रुपये है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये हो तो हमको x का मान क्या होगा, यह हमको बताना है। तो प्रत्येक x% देने के बाद जो कुल छूट, तो प्रत्येक छूट क्या दे रहा है? x% की छूट देने के बाद जो कुल छूट है वो 259.20 रुपये के बराबर हो रही है। ठीक है, तो अभी से वो उसको कितने में बेच रहा है वो हमको निकालना है। MP से SP का अनुपात निकालना है हमको। ठीक है, क्या निकालना है? MP से SP का अनुपात निकालना है। देखो वो x% की छूट दे रहा है, मतलब x% की छूट दे रहा है, x की वस्तु को वो y में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो दो छूट दे रहा है तो फिर वो x की वस्तु को y में बेच रहा है। ठीक है, और टोटल छूट देखो इनका तो टोटल अनुपात कितना देगा? तो 720 रुपये की तो वस्तु है। कितने की है? 720 रुपये की वस्तु है, उसको वो 259.20 रुपये में छूट दे रहा है। मतलब कि 720 रुपये की टोटल वस्तु है और इसमें तो कुल छूट कितनी दे रहा है? वो 259.20 रुपये की दे रहा है। तो मतलब उसको कितने रुपए में बेचेगा? तो MP देखो कितना हो जाएगा? 720 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 720 रुपये हो जाएगा और उसमें 259.20 रुपये की छूट दे रहा है, तो मतलब कितने में बेचेगा ये हमको बताना है। तो 720 में से ये निकाल लो, 259.20 निकाल लो। ठीक है, 720 में से 259.20 निकालोगे तो ये बचेगा 460.8 बचेगा। कितना हो जाएगा? 460.8 हो जाएगा। तो 720 यहाँ पे देखो MP का मान 720 आ गया, तो बेचने कितने में बेचेगा वो? जब वो 259.20 रुपये की छूट देगा तो मतलब कितने में बेचेगा? वो 460.8 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 460.8 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट हटा लो, तो इसको 7200 कर दो और इसको 4608 कर दो। कितना कर दो? 4608 कर दो। हमको देखो x का मान याद करना है। अब क्या करना है? देखो इनको कैची वाला गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। क्या कर दो? इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² गुणा 4608, x² गुणा 4608। यहाँ पे हो जाएगा y² गुणा 7200, y² गुणा कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस दोनों को 2 से काट दो, 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा? 3600 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 3600 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर गुणा 2304 बराबर दे रखा है हमको, अनुपात दे रखा है। ठीक है, अनुपात निकाल रहे हैं ना, अनुपात दे रखा है वाई स्क्वायर गुणा 3600। ठीक है, वाई स्क्वायर गुणा 3600 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अनुपात निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 2304 और ये कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स का मान निकालना है, तो देखो इनका क्या निकालना है, इनका वर्गमूल निकाल लो। क्या निकालो, वर्गमूल निकाल लो। तो 2304 देखो किसका होता है, ये हो जाएगा 48 का। 2304 किसका होता है 48 का, क्योंकि 25 का कितना होता है 50 का, देखो 2500 होता है, उससे 2 कम हो जाएगा, मतलब 48 का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 48 का हो गया, और 3600 किसका हो गया 60 का हो गया। ठीक है, तो मतलब 60 की वस्तु को वो 48 में बेच रहे हैं। ये देखो हमारा जो क्या हो रहा है, ये हमारा सीपी तो है ना, ये हमारा एसपी है, और ये हमारा ये हमारा एमपी है, इसके बराबर तो है। हमने ये तो बताया था, क्योंकि देखो एसपी से वो एमपी से एसपी में चेंज डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे भी वो डिस्काउंट दे रहा है, तो वाई कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे या एमपी हो जाएगा या एसपी हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो इसको फिर भी आप 12 से काट सकते हो, तो 12 का इसमें देखो 4 बार चला गया, इसमें 5 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। तो एसपी अनुपात एमपी कितना आ जाएगा हमारा 4/5 आ जाएगा। मतलब 5 की वस्तु पर वो 1 की छूट दे रहे हैं, तभी तो वो 4 में बेच रहा है उसको। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वस्तु को वो 4 में बेच रहा है, तो मतलब 1 की छूट दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहा है 1 की छूट दे रहे हैं, किसके सापेक्ष दे रहा है 5 के सापेक्ष दे रहा है। और हमको परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20% ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक x%, तो प्रत्येक 20% देने के बाद वो कुल छूट है वो 259.20 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर 20% छूट देगा ना, वो 20% छूट देने के बाद जो कुल छूट है वो 259.20 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपये है, और x% की 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अंकित मूल्य पर है वो 587.40 की अकेली छूट के बराबर है। जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, मतलब x% का, वो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में वो कितने की छूट दे रहा है, वो 587.40 की कुल छूट हो जाएगी। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी गई है, x% की एक छूट दी गई होती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बताना है, उस वस्तु का हमको विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो एसपी बताना है। तो देखो यहाँ पे एसपी और सीपी का अनुपात निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो पहले तो एमपी का देखो एमपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे देखो एमपी कितना दे रखा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1500 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 1500 रुपये दे रखा है, और x% की 2 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य पर 587.40 की अकेली छूट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो x% की छूट दे रहा है, मतलब x% को मतलब x से क्या हो रहा है वो y में जा रहा है। यदि x% की छूट देगा तो x से y में चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो फिर x से y में चेंज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का छूट का वो बराबर है, वो देखो किसके बराबर हो जाएगा 1500 पे 587 की छूट दे रहा है वो, मतलब टोटल वस्तु है वो 1500 की थी, उसमें 587.40 की छूट दे रहा है, तो मतलब कितने में बेचेगा वो, टोटल वस्तु हमारी 1500 रुपये की थी, उस पर वो 587.40 रुपये की छूट दे रहा है, तो वो उसको बेचेगा 912.6 में बेचेगा। कितने में बेचेगा 912.6 में बेचेगा। तो ये देखो किसका एमपी का अनुपात हो गया, ये हमारा यहाँ जगह एसपी का अनुपात हो गया। तो x% की छूट देने के बाद वो वाई में बेच रहा है, और यहाँ पर दोबारा x% की छूट देने के बाद वो वाई में बेच रहा है, और यहाँ पे देखो 1500 की वस्तु है, मार्क प्राइस 1500 है, और उस पर जो 587.40 की जब छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 912.6 में बेच देगा उसको। ठीक है, तो ये हमको अनुपात निकालना है। तो ये देखो x² हो जाएगा, इसको इधर वाले से गुणा कर दो, इसको इधर वाले से गुणा कर दो। जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से करना है। तो x² हो गया, अब देखो थोड़ा जल्दी करूंगा मैं इसको, x² हो गया। यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटा देंगे तो हम 991.26 कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो एक बिंदु इधर लगा दो, 15,000 कर लो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा y² हो जाएगा, कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। तो y/x का मान देखो, y²/x² का मान क्या, इनको देखो 2 से काट दो, सॉरी इनमें देखो 6 का भाग चला जाएगा। तो इसमें देखो 6 का भाग कितनी बार चला गया, 1581 बार चला गया। 6 का भाग देंगे ना इसमें तो कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा। इसमें 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 का भाग देंगे तो 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 1521 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 1521 हो जाएगा। ठीक है,
तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर देखो इनमें 6 का भाग दे दो 25 हो गया 15 हो गया। यहाँ पे देखो स्क्वायर हटा दो, उन पर वर्गमूल कर दो तो 2500 किसका हो गया 50 का हो गया, और 1521 किसका हो गया 39 का हो गया। किसका हो गया 39 का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो अनुपात क्या आ गया 39 और 50 अनुपात आ गया। 39 और 50 अनुपात आ गया, मतलब वो सॉरी अनुपात क्या आ गया 50 और 39 आ गया, या 39 और 50 कर लो या 50 और 39 कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या हुआ कि 50 की वस्तु को 39 में बेचेगा। यदि पूरा डिस्काउंट देगा तो टोटल डिस्काउंट कितना होगी 50 की वस्तु को वो 39 में बेचे, तो 39 यहाँ पे एस पी हो जाएगा, 50 यहाँ पे देखो एम पी दे रखा है हमको, 50 क्या है एम पी है। ठीक है, तो 50 एम पी हो गया और 39 क्या हो गया एस पी हो गया। तो 50 की वैल्यू देखो 50 अनुपात 39 हो गया यहाँ पे, तो 50 यहाँ पे देखो एम पी हो जाएगा और 39 क्या हो जाएगा यहाँ पे एस पी हो जाएगा। मतलब 50 की वस्तु को 39 में बेचेगा तो 11% का डिस्काउंट देगा। तो एक पे 11% अगर दो टोटल हमको डिस्काउंट पूछे, टोटल डिस्काउंट हमारा 22% हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, क्योंकि एक बार दे रहा है तब 11 आ रहा है ना, फिर दोबारा से देगा तो 11 हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट तो हमारा 22% हो जाएगा। हमको देखो विक्रय मूल्य पूछा है, तो एम पी का देखो 50 का वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 1500 के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है 1500 के बराबर दे रखी है। तो एक से एक कट गया कितनी 30 बार चला गया, कितनी बार चला गया 30 बार चला गया। तो हमको 39 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है 39 की, तो 39 गुणा 30 कर दो। जो 39 को 30 से गुणा करेंगे देखो 0 का 0 आ गया, 9 से 27। ठीक है, कितना करेगा 2 कैरी करेगा 3 3 9 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, तो 1170 रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का नहीं निकालना है आपको। जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो याद रखनी है कि देखो टोटल देखो एम पी कितना दे रखा है 1500 दे रखा है, कितना दे रखा है 1500 दे रखा है। 1500 में से वो 587.40 की छूट दे रहा है, तो कितना बच गया हमारे पास 912.6 बच गया। कितना बच गया 912.6 बच गया। तो 6 लिख दो यहाँ पे, और पॉइंट है तो यहाँ पे एक बिंदु और लगा दो। ठीक है, यदि क्रमिक 2 छूट दे रखा है तो इन दोनों का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। लेकिन यहाँ पे 3 छूट देते हैं तो घनमूल निकाल लेते, क्या निकाल लेते घनमूल निकाल लेते, और 2 छूट रखा है तो वर्गमूल निकालना है। तो इनमें देखो फिर 6 का भाग दे दो, तो यह जाएगा 1521 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। इन दोनों का क्या वर्गमूल निकाल लो, तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा नहीं करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मान के, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, आप सीधा भी कर सकते हो कि जितना दे रखा है टोटल देखो अंकित मूल्य इसमें 1500 दिया हुआ है, और कितनी छूट दे रहा है उसमें से निकाल दो, तो इतने में बेच रहा है तो हमारा एस पी और एम पी का अनुपात निकाल लो और उनका वर्गमूल कर दो। यदि 2 क्रमिक छूट दे रखी है तो वर्गमूल निकालना है, और 3 दे रखी है तो हमको घनमूल निकालना होता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का जो चिन्हित मूल्य है मतलब मार्क प्राइस है वो 4800 रुपये है। तो एम पी कितना दे रखा है हमको 4800 रुपये दे रखा है। क्या कितना दे रखा है 4800 रुपये दे रखा है। यदि एम पी मूल्य पर 3 क्रमिक छूट मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, प्रत्येक के परसेंट रुपये 3481.80 की अकेली छूट के बराबर है। तो टोटल वो छूट कितनी देखो 3 बार सक्सेसिव परसेंट दिया हुआ है, तो उनका जो टोटल कितना हो जाएगा वो 3481.80 रुपये की छूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो छूट रुपये में क्या होगा यदि अंकित मूल्य पर केवल के परसेंट की 2 ही क्रमिक छूट दी गई होती। तो यहाँ पे देखो 3 दी हुई है ना, तब तो 3481.80 रुपये छूट हो जाएगी। हमको 2 छूट का मान ज्ञात करना है कि यदि 2 छूट दी गई होती तो कितने रुपए, यदि 2 छूट दी गई होती तो कितने रुपए की छूट होती। ठीक है, ये 2 दे यहाँ पे 3 दे रखा देखो 3481.80 की छूट होगी। हमको अगर यदि यहाँ पे 2 यदि 3 की जगह 2 होती ना तो कितने रुपए की छूट होती है हमको बताना है। ठीक है, तो आपको तो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से करेंगे। देखो इसको हम अक्स मान के नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर 2 क्रमांक छूट दे रखी है तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, अगर 3 दे रखी है तो उसका हम घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने की वस्तु है 4800 रुपये उसका मार्क प्राइस है। कितना दे रखा है 4800 रुपये उसका मार्क प्राइस दे रखा है। उस पर देखो कितने 3481.80 रुपये की वो छूट देगा तो वो कितने रुपये में बेचेगा, मतलब एस पी कितना हो जाएगा इसका। तो 4800 में से 3481.8 रुपये घटा दो, क्या 4800 में से 3481.8 रुपये घटा दो तो कितना बचेगा हमारा 1318.2 बचेगा। कितना बचेगा 1318.2। इसका मतलब क्या हुआ, तो 4800 रुपये की वस्तु में जब वो 3481.8 के छूट देता है तो वो वस्तु को 1318.2 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। और अगर अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि ये पॉइंट को हटा दो तो कितना हो जाएगा 13182 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 48000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दोनों को 6 से काट दो, ये भी 6 से कट जाएगा और ये भी 6 से कट जाएगा। तो ये 6 से कट जाएगा तो कितनी बार गया 2197 बार चला गया। और इसको 6 से काटेंगे तो कितनी बार गया 8000 बार चला गया। कितनी बार चला गया 8000 बार चला गया।
हमको देखो 3 क्रमिक छूट दे रखी है तो इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, अगर 2 छूट दे रखी हो तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और 3 छूट दे रखी है तो हम इसको क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर 2 क्रमागत छूट दे रखी है, यदि 2 छूट दे रखी है तो हम 1/2 मतलब इसमें घात है 1/2 निकालेंगे, नहीं उसका क्यूब स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अगर 3 दे रखी है तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 2197 किसका होता है? 13 का होता है, और 8000 किसका होता है? 20 का होता है। किसका होता है? 20 का होता है। ठीक है, तो देखो 20 की वस्तु मतलब ये एस पी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और एम पी कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। तो मतलब इसमें हमारा एस पी और एम पी दोनों निकल के आएगा। मतलब 20 की वस्तु पे वो 13 में बेच रहा है, मतलब 7 का वो डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 20 की वस्तु को वो 13 में बेच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो उसने 2 छूट दे रखी है, एक छूट होती तो जैसे हमारा 7 निकल जाता सीधा ही, और इनका अंतर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसका अंतर निकालते तो 7 को सीधे इससे गुणा कर देते, मतलब देखो 20 की वैल्यू कितनी? 48 को बराबर कर देते। किसके बराबर कर देते? 48 को बराबर कर देते, तो एक की वैल्यू हमारे 240 हो जाती। ठीक है, और 7 से गुणा कर दे तो अंतर इस प्रकार से था। लेकिन इसने देखो 2 क्रम से छूट दे रखी है, यहाँ पे देखो इसने क्रम से 2 छूट दे रखी है, तो इसका क्या कर लेंगे हम? वर्ग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 169/400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169/400 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 400 की वस्तु को 169 में बेच रहा है। ठीक है, क्या हुआ कि 400 की वस्तु को 169 रुपये में बेच रहा है। अब देखो 400 क्या है? यहाँ पे एम पी है। एम पी का देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको? 4800 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 4800। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, एक का मान कितना आ गया? 12 के बराबर गया। 848 मतलब एक का मान किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो छूट कितनी दे रखी है, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर आ गया ना। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दी। ठीक है, और 4 का जब 48 में भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान 12 के बराबर आ गया। हमको देखो इनको क्या करना है कि अंतर बटाना है। ठीक है, छूट वो क्या होगी? यदि 2 क्रमिक छूट दे रखी है तो यहाँ पे कितनी छूट हो रही है? वो 231 रुपये की छूट हो रही है ना। कितनी हो रही है? 231 की हो रही है। 1 यूनिट का मान 12 रुपये है, तो 231 को 12 से गुणा कर दो। किसको? 231 को 12 से गुणा कर दो, तो 12 एकम 12, लास्ट का डिजिट है वो इक्का डिजिट है वो 2 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट किसका? 2 आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। देखो तो ये दोनों तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। ठीक है, ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो। 12 से 36 रहे, कितना हो गया? 37 हो गया। मतलब 7 टू लास्ट के 2 डिजिट है वो 2 7 और 2 होने चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है? बी हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? यदि हमको 2 पूछ रहे हैं कि केवल k% की 2 क्रमिक छूट दी, यदि यहाँ पे 2 छूट है तो हमको स्क्वायर करना है, 3 होती तो हम यहाँ पे इसका क्यूब कर देते। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या दे रखे? 3 क्रमागत छूट दे रखे, तो यहाँ पे इसमें हमको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, निकालना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, इसके साथ वह 14.28% की छूट भी देता है। ठीक है, बावजूद इसके उसे 8/1/3% का लाभ होता है। तो वो 14.28% की छूट देता है ना, उसके बाद भी उसे 8/1/3% क्या होता है? लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला? 13 वस्तु की खरीद पे वो 3 वस्तु मुफ्त में देता है, तो टोटल वस्तु कितनी? 16 हो गई। 16 में वो 3 का डिस्काउंट देता है, मतलब 13 में 16 की वस्तु वो 13 के बराबर बेचता है। तो यहाँ पे देखो हमको जो एम पी यानी यहाँ पे जो सी पी और एस पी का अनुपात निकालना है, या एम पी और एस पी का अनुपात निकालना है। तो मतलब क्या है कि 16 की वस्तु वो 13 में बेच रहा है। क्या बेच रहा है? 16 की वस्तु 13 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, तो टोटल वस्तु वो कितनी है? 16 है। 16 पे वो 3 वस्तु मुफ्त में देता है, मतलब 13 वस्तु देता है, तो 16 की जगह वो कितने देता है? 13 वस्तु देता है। तो यहाँ पे इसका अनुपात हो जाएगा 16:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका अनुपात? 16:13 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि इसके साथ में 14.28% की छूट भी देता है। कितनी देता है? 14.28% की छूट भी देता है। देखो 14.28% के फ्रैक्शन में निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो देखो 7.14% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी। देखो 7.14 की देखो भिन्न में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 50/7, और हमको परसेंटेज हटाना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 1/14 हो जाएगी। कितनी होती है? 1/14 होती है। 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/14 होती है। इसको 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तब ये कितनी हो जाएगी? 14.28 होगी। इधर भी ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इधर भी 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। मतलब 7 की वस्तु को वो 6 में बेचेगा ना, तभी तो वो क्या है? छूट देता है। तो 7 की वस्तु को वो कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? बावजूद उसके 8/1/3% का लाभ होता है। कितना होता है? 8/1/3% का लाभ होता है।
तो 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन में देखो 8 24 24 1 25 25/3 मतलब 4 मतलब कितनी हो जाएगी 1/12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/12 हो जाएगी मतलब 12 की वस्तु को वो कितने में बेचेगा 13 में बेचेगा ना, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। तो ये देखो उसका टोटल सीपी और एसपी का अनुपात निकल गया। यहाँ पे देखो एसपी, यहाँ पे देखो ये सीपी और एसपी का अनुपात निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैंची वाला वही गुणा करना है हमारा। ठीक है, इसको इधर वाले को इधर से गुणा कर दो, इधर वाले को इधर से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। पूरा कर लेते हैं एक बार देखो, तो 13 गुणा 16 गुणा 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणा 6 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से 13 यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसमें देखो 4 का 4 बार चला गया, इसमें 4 का 3 बार चला गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो 2 का 2 बार चला गया, इसमें 2 का कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। तो कितना हो जाएगा 14 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा 14:9 हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, यानी सीपी और एसपी, या यहाँ पे हम एमपी भी लिख सकते हैं। तो एमपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 14:9 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य का बताना है हमको। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा 14:9 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए। कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसका जो लागत मूल्य है मतलब सीपी है उससे कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए, मार्क प्राइस करना चाहिए, ताकि उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। लागत मूल्य पे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बिक्री के लिए पूछा तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस और सीपी मतलब लागत मूल्य दोनों का अनुपात निकालना है। पहले क्या बोल रहा है कि उसको 20% की वो दे रहा है, छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है पहले में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। कितनी हो जाएगी 1/5, मतलब मार्क प्राइस 5 है तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि मार्क प्राइस 5 है तो उसका क्रय मूल्य या सीपी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरी छूट दे रही है 6.25% की, तो 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। क्या होती है 1/16 होती है। तो मतलब इसका अगर मार्क प्राइस 16 है तो उसमें वो 1 की छूट देगा, तो मतलब क्या होगा 15 में देगा, तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा वो 15 में होगा। ठीक है, आगे क्या दे रखे हैं कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पे 20% का लाभ होता है। अगर वो 2 क्रमिक छूट देता है उसके बाद भी उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, मतलब 5 की वस्तु को कितने बेचेगा 6 में बेचेगा। कितने बेचेगा 6 में बेचेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मार्क प्राइस 5 है और उसका सीपी लागत मूल्य कितना हो जाएगा उसका 6 हो जाएगा, मतलब 5 अंकित मूल्य 5 है और उसका तो लागत मूल्य है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एमपी और सीपी का हम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो इसको इधर वाले से गुणा कर दो और इसको इधर वाले से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 16 गुणा 6 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 4 गुणा 15 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो इसमें 4 का भाग दे तो 4 का इसमें देखो कितनी बार चला गया 4 बार चला गया। इसमें देखो 3 का भाग दे तो ये कितनी बार चला गया 2 बार चला गया। ये कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना अनुपात आ जाएगा 8:5 आ गया। मतलब ये किसका अनुपात हो गया हमारा एमपी और सीपी का अनुपात हो गया। किसका हो गया एमपी और सीपी का अनुपात हो गया। इसमें मतलब क्या हुआ कि अगर इसका जो लागत मूल्य वो 5 और एमपी मार्क प्राइस कितना है 8 है, तो कितना अंकित करना है 3 ज़्यादा अंकित कर रहा है। किससे कर रहा है लागत मूल्य से वो 3 अंक अधिक कर रहा है, तो 5 का क्या कर दो भाग दे दो, जो जिससे कर रहा है उसका भाग दे दो, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। तो इसमें देखो कितनी बार 20 बार चला गया, 20 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो लागत मूल्य को है वो अंकित मूल्य से 60% अधिक अंकित करना होगा उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।